दिसंबर को कांग्रेस एक बड़ी रैली है वो करने जा रही है दिल्ली वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये लोग कभी अपने हिसाब से अपने दिमाग से नहीं चल सकते और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको पता नहीं कौन व्यक्ति एक स्क्रिप्ट लिख के दे देता है, ये उसी के ऊपर बजने लग जाते हैं। या झुंझुना बजता ना, ऐसे बजना शुरू हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई भी बात है उसका जो पट्टापेक्ष करना है, उसकी जो शुरुआत करनी है वो इस देश में नहीं करते। इसलिए एक थर्ड फोर्स है, वो उनको कुछ भी लिख के देती है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत विरोधी लोग हैं वो बजने वाले झुंझुने को पकड़ती है और बाहर ले जाके प्रयोजित मीडिया में फिर वो वहाँ से ललकारते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र मर गया है, देश में मुसलमानों के जो वो उनका जीना आराम हो गया है। पता नहीं किस तरह की बातें जो देश की प्रगति में बाधक ही है, उनको कोई लेना देना नहीं इस देश से। वो भूखे ऐसे हैं कि सत्ता से बाहर नहीं रह सकते और सत्ता उनको कोई आज राजा के बेटे तो नहीं है कि वंशागत उनको मिलती जाए। अब तो राजा बनता है वो जनता के आशीर्वाद से और ढोल में वोट डालने के बाद बनता है और वहां पे उनको लोगों ने नकारा हुआ है। और ये जो देश के लोकतंत्र के और संविधान की बात करते हैं, पहले ये इनसे पूछो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना पहले उसको तो पढ़िए और उस प्रस्तावना को देश की जनता के सामने भी पढ़ के बताइए ताकि लोगों को पता लग जाए कि भारत के संविधान में क्या लिखा है और कौन सी बात ऐसी है जो भारत के संविधान के खिलाफ कही है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में आज ये बेंच मार के उस लोकतंत्र में ये गुण लगाने का काम करना बंद करे, वरना जो देश की जनता है ना वो इतने पे भी नहीं आपको छोड़। बाबरी मस्जिद पर हमारा लास्ट सवाल है। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सरकार पर हमलावर होते हैं। एक बहुत बड़ा इस देश की संस्कृति के खिलाफ मुहिम चली हुई है और मैं यही कह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन लोग हैं। आप मेरी बात समझे नहीं है, इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। वहाँ पे बजने वाले इनको झुंझुने चाहिए, तो बजने वाले झुंझुने इनके पास है। उसी का एक पार्ट ये भी है। आप एक बात बताइए, सनातन को गाली देंगे, सनातन का अपमान करेंगे और सनातन का अपमान करके आप लोग फिर ये कह रहे हो कि हम जिद करेंगे। अरे जिद किस चीज की करनी है? बाबर कोई तुम्हारा दादा था क्या? एक आक्रमणकारी था, वो आक्रमणकारी आया और जो गुलामी की मानसिकता थी, इस मानसिकता को समाप्त किया है देश की जनता ने। करोड़ों करोड़ों लोग अयोध्या गए, उन्होंने उस ढांचे को गिराया और ढांचा गिरा के वहां पे आज भगवान श्री राम की जो भव्य मंदिर बनाया और उस पर जो पताका भी चढ़ी है वो भारत की शान है, वो भारत का गर्व है। भारत की जो आत्मा है वो राम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।